तो पीएफआई की सबसे बड़ी साजिश का न्यूज नेशन पर हुआ है खुलासा। जी हां, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था और इसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा था पीएफआई, जिसका खुलासा हुआ है। जी हां, और पटना में ट्रेनिंग दे रहे थे पीएफआई और एसडीपीआई के ट्रेनर्स। इस वक्त ये बड़ी खबर, पटना के फुलवारी शरीफ से 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। पीएफआई का सबसे बड़ा प्लान एक्सपोज हुआ है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान पीएफआई की तरफ से था। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। 2 लोगों की ये गिरफ्तारी हुई है जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हिंदुस्तान के खिलाफ पीएफआई के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक बन चुका है, इसका खुलासा पटना में हुआ। पीएफआई के टेरर प्लान का भांडाफोड़ हुआ है। हिंदुस्तान को कैसे आतंकिस्तान बनाया जाए, इसको लेकर एक बकायदा कई चरणों में तैयारी की गई थी। किस चरण में क्या क्या प्लानिंग थी, सब आपको एक कर आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए, देश के खिलाफ जिस सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, उसके निशाने पर प्रधानमंत्री का हाल में बिहार दौरा था। हमले के लिए पीएम के दौरे से 15 दिन पहले फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी। वहीं पर छापा मारकर संदिग्धों को पकड़ा गया है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 आतंकियों को पकड़ा है। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर है, तो अतहर परवेज पहले देश विरोधी गतिविधियों की वजह से कई साल पहले प्रतिबंधित हो चुके आतंकी संगठन सिमी का सदस्य था। इस संगठन पर बैन लगने के बाद अतहर परवेज पीएफआई से जुड़ गया। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। जो हमें वहाँ बरामद हुआ है, पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं और सबसे ख़राब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे पता चलता है कि दोनों आतंकी साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और मुगलों का राज फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे थे और इसके लिए वो कई राज्यों के मुस्लिम युवा को ट्रेनिंग भी दे रहे थे और स्टेप बाय स्टेप भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। 4 चरणों में क्या क्या तैयारी की गई थी, देखिए। पहले चरण में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची। मुसलमानों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम किया गया। जगह जगह पर हिंसा के जरिए हिंदुओं को डराना शुरू किया। दूसरा चरण, SC, ST, OBC गठजोड़ से चुनाव जीतने की कोशिश करी जा रही है। तिरंगा, संविधान और अंबेडकर का नाम अपने मकसद के लिए भुना जा रहा है। इस्लामिक देशों से जिहाद के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाई जा रही है। तीसरे चरण में आरएसएस को देश भर में बदनाम करने की मुहिम चलाई जा रही है। हथियारों और विस्फोटकों को बड़े पैमाने पर जमा किया जा रहा है। प्रशिक्षित कैडर के जरिए देश भर में हिंसा कराने का प्लान बनाया जा रहा है। और चौथे चरण में शरिया आधारित नए संविधान की घोषणा की जा रही है। देश भर में चुन चुनकर सारे हिंदुओं का खात्मा किया जा रहा है। 2047 में इस्लामिक राष्ट्र का ऐलान करने की कोशिश हो रही है। पटना से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, उससे पीएफआई का प्लान 2047 कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पकड़े गए ये दोनों आतंकी आगे और क्या क्या खुलासे करते हैं, इनके खूनी दिमाग में और क्या क्या है, सब धीरे धीरे करके सामने आ रहा। टीम न्यूज नेशन।
पीएफआई का प्लान 2047, जी हां, 4 चरणों में इसकी प्लानिंग की जा रही थी। आपको एक एक चरण के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की प्लानिंग इन लोगों की तरफ से की जा रही थी। अगर हम पहले चरण की बात करें, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। मुसलमानों के भीतर असंतोष भड़काना इसी का एक हिस्सा था और मुसलमानों को हथियारों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा था। जी हां, इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी हथियारों के लिए। जगह जगह पर हिंसा किस तरह से भड़काई जाए और उसी हिंसा के जरिए हिंदुओं को किस तरह से डराया जाए, यह इस पहले चरण का हिस्सा है। हिंसा के लिए तलवार और रॉड्स का इस्तेमाल करना, आप देखिए कितना खौफनाक इनका ये प्लान, और पहला चरण जो है उसी से इनके इस खौफनाक प्लान की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, 4 चरणों में कुल मिलाकर ये प्लानिंग की जा रही थी। बहुत हद तक तस्वीर इस पहले चरण को देखकर ही साफ हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं किमी, क्योंकि उस इलाके में मैं हूं और मैं लगातार लोगों से बात कर रहा था। मेरी एएसपी से लंबी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक प्लानिंग थी। मिशन 2047 सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग यही थी और इसी को मद्देनजर रख के सारी प्लानिंग की जा रही थी। ट्रेनर को ट्रेन किया जा रहा था। एक नया खुलासा ये हुआ है कि फुलवारी शरीफ में जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी उन्हें ट्रेनर बना के दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा था। और एक और मैं बात बता दूँ एक्सक्लूसिवली अपने चैनल पे कि पटना के और भी इलाकों से लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जब खुलासे हुए तो ये सिर्फ फुलवारी शरीफ का मामला नहीं है। पटना सिटी, पटना साहिब का जो इलाका है, पीरबहोर थाने का जो इलाका है, सब्जी बाग का जो इलाका है, वहाँ से लोगों को कल रात में हिरासत में लिया गया है। ये नई बात सामने आई है। यानी ये जो पूरा नेक्सस था, ये लगातार पटना के अलग अलग इलाकों में फैल चुका था। वहाँ से लड़के आते थे, ट्रेनिंग लेते थे और जाकर दूसरे लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनर को ट्रेनिंग देने का ये कैंप बन चुका था। और जिस तरह की बातें सामने आई है, मैं जब वहाँ पर मौजूद था तो मैंने वहाँ देखे कि झंडे किस तरह से, बड़ी संख्या में झंडे मौजूद थे पीएफआई के। दस्तावेज मैंने देखे, एसडीपीआई के लेटर पैड्स मौजूद थे। अक्टूबर 2021 में कन्वेंशन हुआ है पटना में, उसके आई कार्ड देखे। गेस्ट का आई कार्ड था, यानी बाहर से लोग बुलाए जा रहे थे, केरल से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, और वो लोगों को ट्रेन कर रहे थे। वो लोगों को असला चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। कैसे समाज में विद्वेष हो, इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। कैसे हंगामा खड़ा किया जाए, तोड़फोड़ किया जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। और कैसे आने वाले वक्त में हम मिशन 2047 को पूरा करेंगे, इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। जी की बिल्कुल, चलिए और साथ ही हम आपसे ये भी आगे जानेंगे रजनीश की कुल मिलाकर कितने लोगों को डिटेन किया गया है। 2 गिरफ्तारियां पहले बताई जा रही थी, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो पकड़ में आए हैं। पहले चरण को लेकर हमने बात की है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये साजिश इनकी तरफ से रची जा रही थी। मुसलमानों के भीतर किस तरह से असंतोष भड़काया जाए, उसकी तैयारी थी। लेकिन अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो बड़े पैमाने पर हथियारबंद कैडर तैयार करना इस दूसरे चरण का हिस्सा था। एसटी, एसटी, ओबीसी गठजोड़ से चुनाव जीतने की कोशिश भी दूसरे चरण का हिस्सा। तिरंगा, संविधान और अंबेडकर का नाम अपने मकसद के लिए ये लोग बुला रहे थे। ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका में जिहादियों की नियुक्ति कराना भी इस दूसरे चरण का खौफनाक प्लान था। इस्लामिक देशों से जिहाद के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही थी और फंड्स जुटाए जा रहे थे। रजनीश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रजनीश, इस सेकंड प्लान को लेकर, ये जो दूसरा चरण है उसे लेकर तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक बार इसे लेकर अपडेट दे दीजिए। जी देखिए, अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी बताई गई है। 2 लोगों का नाम बताया गया है, एक तहसीन का और एक जलालुद्दीन का। जलालुद्दीन का वो मकान जिसमें कि ये दफ्तर चल रहा था, तहसीन वहाँ पर रहता था, वो दफ्तर चला रहा था। ये 2 लोग गिरफ्तार में हैं। तीसरे व्यक्ति का नाम का खुलासा नहीं किया। एएसपी ने कहा कि थोड़ा वक्त हमें दीजिए, क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो नाम का खुलासा करेंगे तो बहुत सारे जो कड़ियाँ जुड़नी है वो नहीं जुड़ पाएंगी। और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। नंबर्स उन्होंने क्लियर नहीं किए, लेकिन उन्होंने बताया कि हम पटना, मैंने पूछा कि क्या आप सिर्फ फुलवारी शरीफ से लोगों को डिटेन कर रहे हैं? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने पूछताछ की है तो हमें ये पता चला है कि पटना के अलग अलग इलाके से और पटना के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां से लोगों को उठाया गया है, वहां से लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही रजनीश, देखिए कौन कौन से देशों से फंडिंग हो रही थी उसे लेकर आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल चलिए तीसरे चरण को लेकर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि ये 4 चरण है। ऐसे में तीसरा चरण की आरएसएस को किस तरह से पूरे देश में बदनाम किया जाए, उसके लिए मुहिम चलाई जा रही थी। आरएसएस को एसटी, एससी, ओबीसी विरोधी साबित
साबित करने की प्लानिंग इस तीसरे चरण का हिस्सा था और आरएसएस को अपर कास्ट हिंदुओं का समर्थक साबित करना भी इस तीसरे चरण का ही हिस्सा था। और आप देखिए, इन मुसलमानों को मिलाकर एक अलग संगठन बनाने की तैयारी की जा रही थी। हथियारों को और विस्फोटकों को बड़े पैमाने पर जमा करना और इन हथियारों को इस्तेमाल किस तरह से करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्रशिक्षित कैडर के जरिए देश भर में हिंसा किस तरह से भड़काई जाए उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कौन कौन से देशों से फंडिंग हो रही थी, साथ ही साथ कहां से लोग यहां पर आ रहे थे? उसके अलावा जो तीसरे चरण का मैंने जिक्र किया है उसे लेकर भी आपसे अपडेट्स लेना चाहेंगे। जी देखिए, जो फंडिंग की बात है, फॉरेन फंडिंग इसमें हो रही थी। देश का खुलासा अभी नहीं हुआ है क्योंकि बातचीत चल रही है, इंट्रोगेशन चल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट से फंडिंग आ रही थी। कह रहे थे कि बाहर से लगातार फंडिंग आ रही थी। दूसरी बात यह कि बिहार के बाहर के राज्यों से लगातार लोग यहाँ पर आ रहे थे। जैसे मैंने बताया कि केरल के 2 PFI सदस्य आए थे। 6 और 7 जुलाई को पटना में एक बैठक हुई थी फुलवारी शरीफ में। इस बैठक में उन लड़कों को बुलाया गया था, ट्रेनर्स को बुलाया गया था और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आने वाले वक्त में आपको समाज में विद्वेष फैलाना है। इसकी ट्रेनिंग हुई थी। सिर्फ केरल से नहीं बल्कि दक्षिण कर्नाटक से और हैदराबाद से, इन 3 जगहों से अभी तक जानकारी मिली है कि लोग आए हैं। और कनेक्शन जो है वो बंगाल का मिला है, झारखंड का मिला है, बिहार का मिला है और उड़ीसा का मिला है। यानी ये जो पूरा नेक्सस है, एक नेक्सस तैयार किया जा रहा था। अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि सदर्न इंडिया से लोग आ रहे थे यहाँ पर लोगों को ट्रेन करने के लिए और ईस्टर्न इंडिया में इसका फैलाव हो रहा था। यानी बिहार के साथ, झारखंड के साथ, बंगाल के साथ, इन तमाम जगहों पर एक जो नेक्सस है वो तैयार किया गया है। और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि फुलवारी शरीफ के ASP ने तेलंगाना के इंटेलिजेंस के IG से बात की है और उनसे उन्होंने जानकारी ली है। और ये जानकारी सामने आई है कि जिस तरीके के मॉड्यूल की बात हो रही है, जिस मिशन की बात हो रही है, इस तरीके की बात 3 महीने पहले तेलंगाना में भी देखने को मिली थी। यानी तेलंगाना में इस तरीके के मिशन 2047 पर काम चल रहा था। और हमारे पास जो जानकारी है कि तेलंगाना से, हैदराबाद से लोग यहाँ पर ट्रेन करने फुलवारी शरीफ आए थे। इसका मतलब ये मिशन 2047 जो है इसको पूरे देश में फैलाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ये भी एक नई जानकारी सामने आई है कि बिहार के पहले तेलंगाना में, हैदराबाद में भी इस तरीके की बातें सामने आई थी। वहाँ पर भी एक ग्रुप जो है वो मिशन 2047 पर काम कर रहा था और बिहार के फुलवारी शरीफ में वही मिशन 2047, यानी 2 जगहों पर एक ही तरीके का टारगेट तैयार किया जा रहा था। एक ही तरीके का टारगेट तैयार किया जा रहा था। आरएसएस को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही थी और उसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग हो रही थी। ये तीसरे चरण तक की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे चरण की तरफ रुख करेंगे। सारे मुसलमान और मिलिट्री पुलिस साथ ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती करने की ये पूरी कोशिश हो रही थी। इस चौथे चरण के तहत देश भर में विरोधियों की टारगेटेड किलिंग का एक खौफनाक प्लान इस चौथे चरण के तहत बनाया गया था। बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटकों के साथ विद्रोह का ऐलान किया गया था और उसे लेकर ट्रेनिंग की जा रही थी। शरिया आधारित नए संविधान की घोषणा भी इस चौथे चरण के तहत की गई थी। देश भर में चुन चुनकर सारे हिंदुओं का खात्मा करने की खौफनाक कोशिश और खौफनाक प्लानिंग थी, क्योंकि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र का ऐलान करने का इनका एक खौफनाक प्लान था PFI की तरफ से। सारे मुसलमान और 50% SC ST OBC का समर्थन जुटाना इसमें एक बहुत बड़ी प्लानिंग का ये हिस्सा था। तो चौथा चरण भी बहुत खौफनाक है। पूरी तरह से यहाँ पर मेजॉरिटी दिखाने की कोशिश रजनीश इनकी तरफ से की जा रही थी। फिलहाल इसे लेकर जो कार्रवाई हुई है उस पर भी हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये पिछले 11 जुलाई से ये कार्रवाई शुरू हुई है और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को पटना आए थे और उसके पहले ही 11 जुलाई को गिरफ्तारी होती है। IB का ये इनपुट था कि फुलवारी शरीफ में कुछ लोग कुछ योजना बना रहे हैं और उसके बाद जब वहाँ पर दबिश बनाई गई, जब वहाँ पर खंगाला गया पूरे इलाकों को, तो पता चला कि हाँ सही में वहाँ पर इस तरह की योजना बनी थी। तो प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले की गिरफ्तारी, चूंकि वक्त बहुत सेंसिटिव था, पुलिस ने उस वक्त ये सब डिस्क्लोज नहीं किया और जब ये प्रधानमंत्री की मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद ये डिस्क्लोज किया गया कि गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसका मतलब ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है। देखिए पटना में पहले भी गांधी मैदान में ब्लास्ट हुए हैं 2013 में और उस वक्त जो ब्लास्ट हुए थे कई लोगों की मौत हुई थी। इसी पटना के गांधी मैदान में इंडियन मुजाहिदीन से उसका कनेक्शन आया था और जैसा बताया जा रहा है कि
किमी के बाद इंडियन मुजाहिदीन का फॉर्मेशन हुआ। जब यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई नेपाल के बॉर्डर से, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का कमर टूट गया है। और यासीन भटकल का एक साथी हुआ करता था तहसीन, जिसे मोनू के नाम से भी जाना जाता था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो इंडियन मुजाहिदीन पूरी तरह से औंधे मुँह गिर गया और फिर PFI पर एक नए तरीके से पूरी इबारत लिखी गई और पूरी योजना बनाई गई और उसके तहत ये काम शुरू हुआ है। फिलहाल पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। कई एजेंसियां, इसमें सिर्फ बिहार पुलिस नहीं, आज की तारीख पे केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें पटना में और बिहार के अलग अलग इलाकों में इसमें जांच में जुट गई